हेलो दोस्तों। आरपीएससी एईएन एग्जामिनेशन जो कि कंप्लीट हो चुका है, काफी सारे बच्चों का कहना है सर इस पेपर को हमें सॉल्व करवा दीजिएगा, या फिर हम बात कर रहे हैं काफी बच्चों का कहना है कि इस पेपर का एक एनालिसिस हमें मिल जाता सर तो थोड़ा सा मजा आ जाता, समझ में आ जाता किस तरीके का पेपर रहा। तो काफी सारे बच्चों से जब मेरी बात हुई तो उनके थ्रू मैंने पेपर को मंगाया और पेपर में मैंने खुद एनालिसिस करके देखा है यहाँ पर कि किस तरीके का पेपर आपको देखने को मिला है। काफी सारी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिली हैं। अगर हम देखें, ये पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशंस रहा है, पूरा का पूरा एग्जामिनेशंस रहा है, उसमें अगर मैं बोलूं तो पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल पे जा सकता है, बट इजी तो कहीं से भी नहीं हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इजी पेपर रहा है। हाँ, मॉडरेट टू टफ लेवल पे कई कई बच्चे, कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्हें मॉडरेट लगेगा, कुछ बच्चे हो सकते हैं जिसमें ये टफ लगेगा, क्योंकि ना ही ज्यादा इसके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शंस पूछे गए हैं, नहीं, बट क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा करके ट्रिकी वे में कई बार ऐसे क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं। अब किस सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहा इस एग्जामिनेशंस के अंदर, इस पूरे एनालिसिस को देखते हैं हम किस तरीके से निकल के आए। तो आप देख रहे होंगे मोस्टली वन लाइनर क्वेश्चंस, देखो पार्किंग का क्वेश्चंस है मोस्टली। अगर हम देखते हैं यहाँ पे आईआरसी 86, तो मोस्टली कोडल प्रोविजन बहुत पूछे गए हैं। आईआरसी 5 2015, आईआरसी 86, अगर देखें आईएस 800, आईएस 456, या फिर मैं भी देखूं आईएस 3370, इनके कोडल प्रोविजन आपसे काफी ज्यादा पूछे गए हैं। कोडल प्रोविजन पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। सॉइल के भी जो है वो कुछ ही न्यूमेरिकल यहाँ पर देखने को मिले हैं, एक से दो न्यूमेरिकल या कुछ न्यूमेरिकल ही यहाँ पर देखने को मिले हैं। इन्वायरमेंट में भी एक से दो न्यूमेरिकल देखने को मिले हैं। तो किस तरीके का पेपर रहा, थोड़ा सा हम सब्जेक्ट के एनालिसिस से इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, सो अगर देखा जाए, सो इन्वायरमेंट का अगर मैं देखता हूं, यहाँ पर जो इन्वायरमेंट का वेटेज रहा वो टोटल 10 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले हैं। और इन 10 क्वेश्चंस में जो मोस्टली टॉपिक कवर किए गए हैं वो सीवेज भी कवर अप किया गया है। इन्वायरमेंट का अगर हम बात करें, पॉल्यूशन से रिलेटेड अगर देखें, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एक से एक आध क्वेश्चंस वहां से भी यहाँ पर उठा करके पूछा गया है। अगर इन्वायरमेंटल में जो प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं उनके रिगार्डिंग भी एक से दो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो डिफरेंट तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपके लिए सारे इन्वायरमेंट को कवर अप करते हैं। बट हाँ, कहीं कहीं देखें तो सीवेज ट्रीटमेंट और कहीं कहीं वाटर ट्रीटमेंट जैसे इन्फेक्शंस एंड ऑल दैट प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो बहुत बड़े इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चंस आना, अच्छा खासा वेटेज रखना एक नॉर्मल सी बात है। अगर एफएम में भी देखें तो 9 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, और ये 9 क्वेश्चन प्रॉपर्टी से ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पर। बट देखा जाए सो बाउंड्री लेयर से भी क्वेश्चंस है यहाँ पर। एक क्वेश्चन अगर हम देखें, सो एक क्वेश्चन 8 प्लस, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं इसको, 8 प्लस एक क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो ओसीएफ से है। बट अगर देखें तो मशीनरी का क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, एक आध मशीनरी के क्वेश्चन मैंने जहां तक ध्यान दिया हो कि एक आध क्वेश्चन अगर होगा मशीनरी का तो मशीनरी का एक आध क्वेश्चन यहाँ पर देखा गया है। बट हाँ, ओसीएफ से एक ही क्वेश्चन है लगभग, और बाकी सारे क्वेश्चन एफएम के पार्ट जो है हमारा डायनामिक्स है, फ्लूइड डायनामिक्स, जैसे हम बात करेंगे पोटेंशियल लाइन, स्ट्रीम लाइन, इन सभी से क्वेश्चन पूछे गए। हाइड्रोलॉजी में एक क्वेश्चन जो हाइड्रोग्राफ से रिलेटेड है, वो हाइड्रोग्राफ का एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। हाईवे का काफी अच्छा वेटेज रहा। अगर ट्रांसपोर्टेशन से कंप्लीटली देखें, हाईवे और ब्रिज इंजीनियरिंग मिला करके, सो कम से कम 16 क्वेश्चन यहाँ पर देखे गए हैं। और देख रहे हैं आप, एक छोटा सा सब्जेक्ट, बहुत बेसिक क्वेश्चंस, ज्योमेट्रिक डिजाइन हो चाहे ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो। और अगर देखें सो हाईवे मटेरियल, जो भी मटेरियल का पोर्शन था, मैंने बिल्डिंग मटेरियल में छोड़ करके हाईवे मटेरियल का सारा पोर्शन यहाँ पर। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो हाईवे मेंटेनेंस और हाईवे पेवमेंट डिजाइन, वहां से भी क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले हैं। सो पेवमेंट डिजाइन में टाई बार के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखने को मिला है, और भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले हैं। सो अच्छा खासा कम समय का सब्जेक्ट, बट अच्छा खासा वेटेज यहां पर देकर के आता है, और इजी क्वेश्चंस के फॉर्म में यहां पर देखने को मिला है। देन मैं बात करूंगा बिल्डिंग मटेरियल, 6 क्वेश्चंस। यहां पर बिल्डिंग मटेरियल में एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है जो क्वांटिटी सर्वे के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें विंडो का टाइप एंड ऑल दैट पूछा गया है। वो क्वांटिटी सर्वे एंड एस्टिमेशंस का पार्ट भी हो सकता है। तो मैं 5+1 यहां पर करना चाहूंगा। बिल्डिंग मटेरियल तो कई लोग अलग अलग तरीके से उसको काउंट कर सकते हैं, है ना। देन स्टील में 10 क्वेश्चंस हुए, जिसमें एक क्वेश्चन आपका जो बोले, एक से दो क्वेश्चंस अगर हम देखें, एक से दो क्वेश्चंस आपका प्लास्टिक एनालिसिस पर भी पूछे गए हैं। ठीक है, प्लास्टिक एनालिसिस में एक से दो क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं, बाकी सारे आपके स्टील के कोडल प्रोविजन है। ठीक है, फ्लैट बेल्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली। तो कुछ क्वेश्चंस हमने डायरेक्टली यहां पर देखे। सर्वे में 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे से है, एक आपका जीआईएस बेस्ड है। ठीक है, तो अगर एडवांस सर्वेइंग का पार्ट देखें तो एक क्वेश्चन जीआईएस बेस्ड यहां पर पूछा गया है, बाकी सारे नॉर्मली आपके सर्वे के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सॉइल का अच्छा खासा वेटेज देखने को मिला, जैसा कि हर बार
हर एग्जामिनेशंस के अंदर सॉइल का वेटेज देखने को मिल रहा है और देख रहे हैं हम रिसेंटली ट्रेंड देख रहे हैं तो एफएम का वेटेज भी काफी सारे एग्जामिनेशन में चेंज होता जा रहा है ना, काफी सारे एग्जामिनेशन में। तो सॉइल का वेटेज हमें यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिला है, जहां पर पहला चैप्टर हो चाहे फेज डायग्राम से रिलेटेड हो, या फिर हम बात करेंगे यहाँ पर या पहला चैप्टर हो जहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हो, कंसोलिडेशंस हो, शेयर स्ट्रेंथ हो, और हम बात करेंगे यहाँ पर अर्थ प्रेशर थ्योरीज हो, सभी के रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सोम में 13 क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं, और सोम में डिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस, जो हमने डिफ्लेक्शन का पार्ट है मैंने टॉस में इंक्लूड ना करके सोम में इंक्लूड किया हुआ है, तो डिफ्लेक्शन से भी क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं। डिफ्लेक्शन से भी 3 से 4 क्वेश्चंस तो आपके डिफ्लेक्शन से ही बन जाते थे, है ना, तो 3 से 4 क्वेश्चंस लगभग डिफ्लेक्शन से बन जाते हैं। टॉस में एक क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चंस इंडिटरमिनेसी डिटरमिनेसी पे पूछे गए हैं जनरली, तो आसान से क्वेश्चन थे। आरसीसी में एक क्वेश्चन जो होगा वो पीएससी का रहेगा, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके जनरली आरसीसी के अंदर पूछे गए हैं। तो अब ये पेपर देखने पर ऐसा लग रहा है कि जहां तक देखें ट्रांसपोर्टेशन में अगर रेलवे वगैरह का वेटेज देखते हैं तो बिल्कुल भी नहीं रहा है ना। अगर देखा जाए सो स्टील और हम आरसीसी में देखें सो कोडल प्रोविजन अगर मोस्टली कवर अप कर लेते हैं, सो कोडल प्रोविजन के कवर अप होने पे अगर 10 और 15 25 क्वेश्चन है, 25 में से मैं बोलता हूं 12 से 15 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते थे। 12 से 15 क्वेश्चन अगर कोडल प्रोविजन अच्छे से कवर अप किए हैं तो 12 से 15 क्वेश्चन यहां पर बनाए जा सकते थे। डिफ्लेक्शन में 4 क्वेश्चन आसानी से बना सकते थे। तो देखूं ओवरऑल तरीके से देखूं ना, मैं बोलूंगा 70 से 80 के बीच का स्कोर आप कर सकते थे अगर थोड़े से पेशेंस के साथ बैठे होंगे आप एग्जामिनेशंस के अंदर, क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा। सो 70 से 80 क्वेश्चन तक यहाँ पर अटेम्प्ट किए जा सकते थे, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में थे। शायद मैं अपने अकॉर्डिंगली बोल रहा हूं, ज्यादा हो सकते हैं कुछ बच्चों के लिए, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज 60 क्वेश्चंस तो यहां पर निकल के आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन बच्चों का ये भी आ रहा था कि सर कट ऑफ क्या रहेगा, तो मैंने कहा पहले तो मैं एग्जामिनेशंस का पेपर एनालिसिस कर लेता हूं, उसके बाद आपको बात करूंगा कि कट ऑफ किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से जाने वाला है। बट एक बात सुनिश्चित है कि मोस्टली बच्चे जो है वो हमारे जो है वो मेंस के एग्जामिनेशंस के अंदर बैठने वाले हैं, क्योंकि पेपर मॉडरेट टू टफ साइड ही मैं बोल रहा हूं, अभी भी इजी साइड तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी वे में यहां पर पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत ही ट्रिकी वे में यहां पर पूछे गए हैं। सो बेसिक बेसिक तौर पर हमारा पेपर जो एनालिसिस रहा वो मॉडरेट टू इजी, सॉरी मॉडरेट टू हम बात करते हैं टफ लेवल पे निकल करके आने वाला है। और आप देखोगे यहाँ पर देखो सिंपली फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स के लिए पूछा गया है जहां पर, सो ये क्वेश्चंस भी आप देख रहे हो यहाँ पर देखो कैंटिलीवर बीम में डिफ्लेक्शंस का फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पर पूछा गया है, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो हमने अपने 10 बजे के मॉर्निंग 10 बजे के सेशंस के अंदर डायरेक्टली पढ़े हुए हैं, है ना। और देखो बीएमडी डायग्राम, एसएफडी बीएमडी पे भी काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। एसएफडी बीएमडी पे भी 3 से 4 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो सभी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितना स्कोर अटेम्प्ट किया है, और डेफिनेटली उस डेटा के बेसिस पे हम एक बार कट ऑफ की भी बात कर लेंगे कि कट ऑफ किस तरीके से हमें देखने मिल सकता है, कितना क्या हो सकता है। बट मैं ये बोलूंगा मोस्टली स्टूडेंट स्पेशली वीमेंस कैंडिडेट्स जो भी हैं, गर्ल्स कैंडिडेट जो भी हैं, मोस्टली मेंस की प्रिपरेशंस में लग जाइएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट उनका सिलेक्शन तो है ही कि उनको मेंस के लिए बैठना ही है। सो ऑलमोस्ट जितने भी गर्ल्स हैं मोस्टली हम बात करते हैं मेंस के लिए बैठने वाले हैं, ठीक है। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, क्या आप चाहते हैं, क्या ये पेपर हमें पूरा सॉल्व करना है या नहीं। और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको पूरा पेपर एक बार जल्दी से जल्दी सॉल्व करवा दूं इस यूट्यूब चैनल के अंदर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है वैभव सर सुपर कोचिंग, सो आप यहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहां से जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं वैभव सर सुपर कोचिंग, और वहां पर अपने डाउट एंड डिस्कशन ठीक है बिल्कुल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल पर डिस्कशंस कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू एवरीवन एंड लव यू गाइस, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।